जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे और मैं हूं ऋषभ। तो यह थ्योरी की क्लास है, शाम के 6 बज गए हैं और जैसा कि आप जानते हो कि हमारे 2 वीडियोस आते हैं इस चैनल पे, एक शाम 6 बजे से पूरी थ्योरी की हम बात करते हैं और इसी थ्योरी पे जितने हम बात की रहते हैं रात को 9 बजे से हम क्वेश्चंस करते हैं। तो पहले बताना चाहता हूं कि ट्रिगोमेट्री आज किसी तरह से मैं कंक्लूड करने वाला हूं और ज्यादा कुछ नहीं बाकी है, सिर्फ इसमें भाई मैंने अभी लिख रखा है कि सम डिफरेंसेस एंड प्रोडक्ट फॉर्मूला, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं रोज बोलता हूँ सब्सक्राइब करने को, लाइक करने को, लेकिन आप शायद करते नहीं हो। और ऐसा इसलिए मैं कह पा रहा हूँ क्योंकि अभी तक कोई रिस्पॉन्स आप लोग की तरफ से दिखा नहीं है। 40 से 50 व्यूज ही जा पा रहे हैं, 10 से 12 लाइक्स जा पा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर करना होगा। शेयर नहीं कर पाते हो तो शायद हम भी कैपेबल नहीं रहेंगे कि वीडियो बना पाऊं। अभी बाहर मोर देन 40 डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ पे मैं फैन ऑफ करके रखता हूँ आपके लिए, ताकि इसकी जो वाइब्रेशन है वीडियो के अंदर ना पावे। तो आपके लिए अगर इतना कुछ किया जा रहा है तो कम से कम मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं कुछ भी तो आप कम से कम वीडियो को शेयर जरूर, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ दोस्तों के साथ। और 5000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अगर आप 5000 सब्सक्राइबर जल्दी देते हो तो डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ी अपडेट आपको मिलेगी। मैं बहुत बड़ा चीज आपके लिए लाने वाला हूँ, लेकिन डिपेंड करता है फिर से जाकर कहाँ पे, आप पे, कितनी जल्दी 5000 सब्सक्राइबर आप यहाँ पे दिलाने वाले हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आप ये कहने पे हमने पहले कहना चाहता हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। आप ये कहने पे हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है और कम्युनिटी टैब की पोस्ट आने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सम डिफरेंसेस एंड प्रोडक्ट फार्मूला के बाद हमें क्या पढ़ना रहेगा, मैं पहले इसे डिस्कस कर लेता हूँ। मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यूज, और मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। उतना करने के साथ ही थ्योरेटिकल पोर्शन कम से कम कंप्लीट हो जाएगा। पूरी कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। देखिए, सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट, तो मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं, प्रोडक्ट फार्मूला से। प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन होता है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है तो 2 sin a cos b इक्वल टू क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। फिर से कहना चाहता हूं कि 4 फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए हैं आपको अल्टीमेटली याद करना हो। कोई ट्रिक नहीं, दुनिया की कोई ताकत आपको याद नहीं करवा सकती जब तक आप खुद अंदर से मोटिवेटेड नहीं रहे हो। तो दूसरा क्या, 2 sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अगला क्या, 2 sin b cos a या 2 cos a sin b, दोनों एक ही बात है। sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। और लास्ट क्या, 2 cos a into cos b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो आप अगर 4 याद करते हो तो आपका प्रोडक्ट फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, सम और डिफरेंस फॉर्मूला। तो हम सम की बात करते हैं। तो सम में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। सम में अगर मैं पहले स्टार्ट करूं तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये जितने फॉर्मूला में लिखवा रहा हूं दुनिया के हर ट्रिगोमेट्री की और चैप्टर्स बुक में दी गई है, तो फॉर्मूला डेफिनेटली इस बुक में होगा। मैं फिर भी चाह रहा था कि कुछ भी छूटे ना, इसलिए मैं बोल देता कि ये बुक से अपने देख लो, लेकिन फिर भी सोचा कि जब सब कुछ करवाया जा रहा है बेसिक से तो इसे क्यों ना। तो इसमें भी 4 फॉर्मूला आते हैं, हर फॉर्मूला 4-4 सेट के रूप में है। तो हर फॉर्मूला 4-4 सेट के रूप में है। तो sin c प्लस sin d इक्वल टू 2 sin c प्लस d अपॉन 2 into cos c माइनस d अपॉन 2। साइन वाला को मैं एक साथ लिख लेता हूं पहले, उसके बाद क्या है, sin c माइनस sin d, ये क्या हो जाएगा, 2 sin c माइनस d अपॉन 2 इंटू cos c प्लस d अपॉन 2। अब साइन के बाद cos वाला आएगा, एक प्लस एक माइनस के साथ, तो cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। और फाइनली cos c माइनस cos d भी बचेगा, तो उसे आप किस तरह से लिख सकते हो, तो cos c माइनस cos d, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें आप लिख सकते हो 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेना। लेकिन बहुत सारे बुक में क्या लिखा गया रहेगा, अगर d माइनस डी की जगह पे मैं अगर c माइनस डी करता हूं तो माइनस कहां निकल के चला जाएगा, बाहर, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा।
तो सम वाले आपने देखा, प्रोडक्ट वाला देखा, अब बच गया डिफरेंस और मल्टीपल, तो उन सभी को हम देख लेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज। मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज किस तरह से होता है, देखो इसे नोट डाउन करते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मल्टीपल एंगल है ना, इसी की बात में कर रहा था। अगला सबसे इंपॉर्टेंट है, बन जाता है cos 2 थीटा इक्वल टू, तो cos 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला क्या होते हैं, इसे tan के फॉर्म में लिखे अगर, तो tan के फॉर्म में लिखे तो अगर, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा इक्वल टू, एक और फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 फॉर्मूला जाते हैं किसमें, cos 2 थीटा के इक्वल टू में। तो टोटल 4 फॉर्मूलाज होंगे बिल्कुल। तो cos 2 थीटा इक्वल टू और क्या हो सकता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप यहां सीख लो, क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, और cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 का रूट अंडर। ये फॉर्मूलाज कहां से आए, ये फॉर्मूलाज बिल्कुल यहीं से आए। अगर इस फॉर्मूला से आप देखो, इसके दोनों को इक्वेट कर देना है आपस में, तो जब यहाँ साइन थीटा निकाल सकते हो, इसको आपस में इक्वेट करोगे तो cos थीटा आएगा। अलग फॉर्मूलाज नहीं है, मैं इसी को मॉडिफाई करके लिखा हूं। ये किसमें आया, साइन थीटा 2 थीटा और cos 2 थीटा आया। tan 2 थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो, tan 2 थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो किस तरह से, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला छूट गया, साइन 2 थीटा इक्वल टू tan के फॉर्म में अगर लिखे तो, क्योंकि मैंने cos को तो tan के फॉर्म में लिख चुका हूं यहाँ पे, लेकिन साइन 2 थीटा इक्वल टू tan के फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने अभी जितने फॉर्मूलाज अभी तक बताए आपके सारे बुक्स में मौजूद हैं, बिल्कुल राइट। लेकिन आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन सारे फॉर्मूला से काम बन जाएंगे, याद करने को तो ऐसे बहुत सारे हैं, जिस तरह से मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि कल को ये ना कहो कि बेसिक से एडवांस तक जाते वक्त फॉर्मूले छूट गए। इसका बिना यूज किए भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैं बताऊंगा। लेकिन देखो किस तरह से मैं बता रहा था, साइन अगर a प्लस बी, ये वाले फॉर्मूला बुक में होंगे, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, बिल्कुल आसान है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी है, तो कॉस वाला भी एक होगा, तो बिल्कुल है कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी। इसका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, आप याद कर सकते हो, tan 3a का हो सकता है, cos 3a का, sin 3a का, बहुत सारे फॉर्मूलास हैं, आप लिख सकते हो। लेकिन उतना मैंने समझता इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपसे यही करना चाहूंगा कि थ्योरी 99% कंप्लीट हो चुकी है, तो आप वीडियो कम से कम शेयर करते रहोगे यार, कि अगर शेयर नहीं करोगे तो शायद मुश्किल हो सकती है। तो हम लोग भी वीडियो बनाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर देखो, अगर आप मेहनत खुद करो तो अच्छे से आपका रिजल्ट ना आएगा में, तो आप क्या मेहनत करोगे, नहीं करोगे। आप मेहनत किस लिए कर रहे हो, ताकि आपका रिजल्ट आए, रिजल्ट आएगा, आपका सिलेक्शन होगा, तो कम से कम आपको अपना गोल तो दिख रहा है ना, कि आप मेहनत करने के बाद वहां पहुंच पा रहे हो। लेकिन यहाँ वो बात दिख नहीं रही है। मैं इतना मेहनत करने के बाद बाहर में फिर से बताऊं, इतनी गर्मी बता नहीं सकता, फैन सारे ऑफ किए हुए हैं, मरकरी इतने बल्ब जल रहे हैं, तो इसकी भी हीट ऊपर से है। बार बार जाकर, इसीलिए वीडियो को बार बार आप देख रहे हैं फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि बार बार जाकर पानी पीना पड़ रहा है, मुंह धोना पड़ रहा है। तो इन सब चीज को अगर आप समझते हो तो डेफिनेटली आप शेयर करोगे वीडियो को, कम से कम ज्यादा नहीं तो 5 दोस्त के पास शेयर करते हो तो मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए लास्ट में कुछ और बच गया है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मैंने फॉर्मूलाज को छोड़ दिया, 2-4 फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फॉर्मूलाज तो ऑलरेडी काफी हो चुके हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, ठीक है।
मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, अगर कहीं भी a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा रहे तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। देखो मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव लेकर जीरो के इक्वल करो तो आ जाएगा। उतना प्रूफ करना नहीं है, यहाँ पे डेरिवेटिव लेके इक्वल टू जीरो करने का जाएगा प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या आएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का। इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर मिनिमम वैल्यू में बात करूं तो माइनस आ जाएगा। सिंपल सी यहाँ बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन याद रखना है, अगर हमें यहाँ पे अगर थीटा रहे तो यहाँ पे थीटा रहना चाहिए, तभी अप्लीकेबल है, नहीं तो नहीं सकता। लास्ट में ही कहना चाहता हूँ कि अब मैंने ये फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया, साइन टू थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे एंगल डबल है तो यहाँ हाफ हाफ होता चला गया है। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह से रहता साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो बिल्कुल यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ पे हाफ कर दो, ठीक है। उसे जितने फॉर्मूलाज मैंने बताया है, कॉस 2 थीटा था तो कॉस थीटा का निकाल सकते हो, किस तरह से निकाल सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इस तरह से मैंने tan थीटा का बताया है, इस तरह से लिख सकते हो 2 tan थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पे मैंने डबल करके लिखा ताकि यहाँ पे थीटा अपॉन 2 ना आवे, थीटा आवे इसलिए। लेकिन दोनों फॉर्मूलाज सेम होंगे, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना है। अब लास्ट में देखो, मैंने बहुत सारे ट्रिकी जो कॉन्सेप्ट होते हैं अभी बचा कर रख लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने तो बहुत सारे बता भी दिए हैं जो शुरू से वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा तो वहाँ एप्लीकेबल होगा। और जो प्रैक्टिकल अप्रोच से आप सीखोगे ना, यहाँ पे बताने से आप नहीं सीख पाओ, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चन करवाता नहीं हूँ। फिर ये क्वेश्चन देख लो कि अगर क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी थीटा। अगर इस तरह से रहे, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 6 प्लस थीटा प्लस, यहाँ पे कॉस होगा, कॉस पाई बाई 6 प्लस थीटा एट व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा। पूछ रहा है कि थीटा किस वैल्यू पे इसका मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। आंसर देगा पहला ऑप्शन 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 15 दे देगा, तीसरा 45 और लास्ट ऑप्शन 60 डिग्री। तो आप जानते हो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। अगर यहाँ पे थीटा रहे, यहाँ थीटा रहे तो रूट अंडर मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करते हो आप, मैक्सिमम वैल्यू के लिए प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ नहीं है तो 1 इंटू 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, रूट 2। लेकिन इसके थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, ना कि रूट 2 पूछ रहा था मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, रूट 2 लाने के लिए क्या क्या करना होगा आपको। इसका वैल्यू अगर 1 अपॉन रूट 2 हो, इसका वैल्यू अगर 1 अपॉन रूट 2 हो, देखो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट 2, 2 अपॉन रूट 2 यानी कि रूट 2। तो मैक्सिमम वैल्यू तो रूट 2 आ रहा है कब, जब इसका वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 आवे। और 1 अपॉन रूट 2 साइन में कहाँ आता है 45 पे, और कॉस में कहाँ आता है 45 पे। तो एंगल 45 होना चाहिए। 30 दिया हुआ है, इसमें क्या जोड़ोगे 15 जोड़ोगे तभी तो 45 बनेगा। 30 जोड़ा दिया गया है, 15 जोड़ोगे तो 45 होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 15 डिग्री। तो इस तरह से आप कैलकुलेटिव अप्रोच लगाकर आंसर निकाल सकते हो। लास्ट में आपसे मैं कुछ बता दूं, जल्दी से कुछ रिजल्ट है मेरे पास, मैं लिख देना चाहता हूं कि अगर एक मिनट, हाँ लिखते रहना, इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में बैठा के रखना। लास्ट में बता रहा हूं थ्योरी का इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्योंकि अब मैं जितने भी रिजल्ट बताऊंगा ना वो क्वेश्चन के साथ ही होंगे। और क्वेश्चन मैं कब कराऊंगा, जब 5000 सब्सक्राइबर आप दिलवाते हो, तो बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए आने वाली इस चैनल पे। क्या है, अगर कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। मैं सही बताऊं कि इस टाइप का क्वेश्चन जनरली जितने बुक आप परचेज करोगे, और खासकर एनडीए सीडीएस में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन होंगे हर ट्रिग्नोमेट्री बुक में। तो देखो साइन थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, अगर इसका कहीं भी रहे तो इसका आंसर क्या हो जाता है 1/4 साइन 3 थीटा।
ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, यहाँ पे अगर थीटा की जगह पे 20 रहे तो अगर रहे क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 20, साइन 40 और साइन 80, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू पूछिए, आपको पकड़ लेना है कि क्या इस फॉर्म में दिया गया है, आप 1.4 साइन 3 थीटा अप्लाई कर दोगे। खैर तो एग्जाम्पल था। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, कॉस के फॉर्म में दिया गया है। अगर कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा अगर कहीं भी रहे तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 कॉस 3 थीटा। बिल्कुल। अब जनरली बुक में आपको क्या करके देगा, यहाँ पे 20 करके देगा, ठीक है ना, 20 करके, क्योंकि यहाँ 20 इंटू 3 करोगे तो 60 आएगा और cos 60 होता है 1/2। तो ज्यादातर बुक में cos वाले फॉर्म का आंसर क्या होता है 1/8, क्योंकि 1/4 इंटू 1/2। इसके अलावा tan में भी है, अगर इसी फॉर्म में है tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू tan थीटा। यहाँ पे थीटा है, 3 थीटा नहीं है। और लास्ट में इसी तरह से अगर कॉट का है, कॉट थीटा कॉट 60 माइनस थीटा और कॉट फाइनली 60 प्लस थीटा रहे तो 3 इंटू कॉट थीटा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन इंपॉर्टेंट रिजल्ट का। मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लेना, 3-4 मैंने बताया है। और इसके अलावा जितने भी, देखो मैं नोट्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। देखो यहाँ फिर से ट्रिगोमेट्री, यहाँ पे देखो ट्रिगोमेट्री फिर से स्टार्ट हो गया। तो मैंने अपने नोट से आपको कंप्लीट करा दिया है सारा चैप्टर। अब कुछ जो यहाँ पर ट्रिक्स बच गए हैं, इसका एडवांस फॉर्म, सबका एडवांस फॉर्म जैसे मैंने बताया ना, इसका और एप्लीकेशन किस तरह से यूज होगा ये कहाँ मालूम चलेगा, जब आप 5,000 सब्सक्राइबर करवाते हो तो आपको वीडियोस, एक मैं स्पेशल वीडियोस बोला था ना कि 2010 से लेकर 2019 तक टोटल 20 पेपर हुए, 20 पेपर 250 के आसपास ट्रिगोमेट्री के क्वेश्चन यूपीएससी ने एनडीए में पूछे हैं। तो उन सारे का मैं सोच रहा हूं कि एक ही वीडियो में करवाया जाए। तो उसके लिए आपको मैं फिर से बोलूंगा 5,000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, और जल्दी करवाते हो तो जल्दी वो वीडियो आपको मिल जाएगी। बहुत ही शानदार वीडियो होगी। रात की 9 बजे वाली वीडियो आज नहीं आ पाएगी क्योंकि काफी गर्मी है और यहाँ पे पावर कट और हमेशा पावर यहाँ डाउन हो जा रहा है, तो पावर अप डाउन हो रहा है, इस कारण रात की 9 बजे वीडियो आज नहीं मिल पाएगी। इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप सभी के लिए, और यही बोलूंगा कि अच्छे से पढ़ते रहो, उसको शेयर कर दिया करो यार, बस आपसे यही उम्मीद करता हूँ। बार बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि अभी तो मुझे दिख नहीं रहा है। और फिर से आप याद रखना कि आप 5,000 सब्सक्राइबर जल्दी आप पूरा करते हो तो आपके लिए ट्रिगोमेट्री चैप्टर कम से कम मैं कंप्लीट करवा दूंगा। लास्ट में फिर से बोलूंगा कि टेलीग्राम में आप जरूर ज्वाइन होना, क्योंकि आज शाम तक मैं इसका सारे का पीडीएफ यहाँ पे टेलीग्राम पे दे दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप जानते हो कि यहाँ पे लिमिटेड सीट्स होती हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, आप यहाँ पे हजारों की संख्या में आप ऐड नहीं हो सकते, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेशल आपको मिल सकता है। और कम्युनिटी टैब के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। तो इन सभी के लिए मैं अगर इतना कर रहा हूँ तो आपको इसका सपोर्ट दिखाना होगा। लास्ट में ही बोलूंगा, और अच्छे से पढ़ते रहो। एग्जाम तो 6 सितंबर को काफी नजदीक है। अगला चैप्टर कौन सा चैप्टर मैं स्टार्ट करूं ये आपके हाथों में है कि मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं, आप ही बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।